एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे, उनके डीपेस्ट इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को एक लाइक अभी कर दो ताकि आपसे रीडिंग अच्छे से रेजोनेट करे, अच्छे से एनर्जी पिक हो, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है ना, तो चीजें बहुत अच्छे से रेजोनेट होती है और वो उतर के भी आती हैं। ठीक है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। देखते हैं आज रात उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स क्या सोच रहे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। तो 2-3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, जैसे कि आप लोग कार्ड्स देख रहे हो। यहाँ पर द रिबेल का कार्ड है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर है इनर वॉइस, यहाँ पर है फाइटिंग, यहाँ पर है टर्निंग इन, यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग एंड बॉटम ऑफ डेक है पेशेंस। तो मैं इतने ही कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, बॉटम का कार्ड यहाँ पर रख लेती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए गाइस, आपको पता है ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है, क्लैरिफाई करेंगे तो सारे ही जोडिक साइंस तो निकलने ही निकलने हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स कुछ स्पेसिफिक दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। अब ये किसी भी वे में मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट ये नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा मतलब अपने हिसाब से चलने वाले, फ्रीडम इनको पसंद थी, मतलब खुलकर जीते थे, मतलब जैसा ये चाहेंगे वैसे ही जिएंगे, वैसा ही करेंगे, अपने हिसाब से ही चीजों को करते थे। मतलब अपनी लाइफ को इन्होंने अपने हिसाब से ही जिया है। जैसे इनको जो करना है वो अपने हिसाब से करेंगे, जो चाहते हैं वो अपने हिसाब से करेंगे, चाहे आपके साथ रिश्ता हो, चाहे मतलब रिश्ते की बात हो, चाहे फिर वो करियर की बात हो, चाहे जो करना है, कहीं घूमना है, कहीं पार्टी करनी है, जो करना है, ये किसी की नहीं सुनते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि अपने हिसाब से हर चीज को करते हैं, जो इनको पसंद आता है, जो इनको सही लगता है, ये वो करते हैं। भले वो जो सही लगता है वो गलती क्यों ना हो, पर ये वैसा ही करते हैं। ये सब चीजें अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर की कंडीशन पता है क्या है, ये बंध गए हैं, ये फंस गए हैं। मतलब आप देखो, जो इंसान खुलकर, मैंने कहा ना कि अपने हिसाब से सब कुछ करता था या करती थी, आज वो कहीं ना कहीं बेड़ियों में फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहा है या कर रही है। मतलब यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है ना, देखेंगे, चेकआउट करेंगे, क्लैरिफाई करके कार्ड्स को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पर यहाँ पर फंस गए हैं कि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चाहकर भी कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आज इनकी किसी न किसी, मतलब कोई इनका ऐसा डिसीजन इन्होंने लिया, मे बी कोई ऐसा कदम इन्होंने उठाया जो पलट के इनके पास आया है। अभी तक तो क्या था, ये सेफ चल रहे थे, या इनको जो गलतियां ये करते थे ना, गलतियां तो की हैं, वो मिलती तो थी, पर उतना उसका साइड इफेक्ट नहीं होता था, या कह सकते हैं उतना इनको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता था। बट अभी की सिचुएशन में देखूं तो यहाँ पर उल्टा इनके ऊपर चीजें आ रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोचते हुए, कहीं ना कहीं, क्योंकि इनर वॉइस का कार्ड है, आप बहुत याद आते हो, इनके थॉट्स में आप रहते हो।
आपको भुलाना इम्पॉसिबल है, आपसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल है। आपके थॉट्स तो आते हैं, बार बार आपके बारे में ये सोचते हैं, बार बार आपके लिए इनकी फीलिंग्स बढ़ती है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर, जो इंसान इतना प्रैक्टिकल था या प्रैक्टिकल थी, इतना रैशनल था या इतनी रैशनल थी, जिसको कोई कुछ समझ नहीं आता था, जिसके लिए प्रैक्टिकलिटी ज्यादा मैटर करती थी, मतलब समझो जो मतलब अपना फायदे के हिसाब से चीजों को करता था या करती थी, आज वो बहुत इमोशनल हो रहा है या हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि इनर वॉइस का कार्ड है, आज वो इमोशनली चीजों को सोच रहा है या सोच रही है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार क्या मैंने किया अपनी लाइफ के साथ, या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूं, या क्या हो गया मुझसे, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब एक नेगेटिविटी फील हो रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो इन्होंने गलत कर दिया है, हाँ कुछ डिसीजन इनसे गलत हो गया है, कि कहीं ना कहीं ये अपने ही डिसीजन में, अपनी ही चीजों में फंस कर रह गए। आज जो चीजें ये नहीं चाहते हैं पर मजबूरी में रहना पड़ रहा है। अगर एक एग्जाम्पल दूं, मे बी ये एग्जाम्पल एक्यूरेट मैच भी हो जाए। ठीक है, कि सपोज आपके पार्टनर आपको छोड़कर इन्होंने किसी और का हाथ थामा, ठीक है, किसी और को चूज किया, ठीक है, और आज ऐसा दिख रहा है कि अगर ये उससे निकलना चाहते हैं, मे बी उसके साथ पट नहीं रही है, बन नहीं रही है, जम नहीं रही है, कंपैटिबिलिटी फील नहीं हो रही है, या अच्छा नहीं लग रहा है, या जो भी है अपने हिसाब से करते हुए आए ना, हर जगह इन्होंने जहां जो चाहा उसी हिसाब से किया। आज शेर को सवा शेर मिल गया है, यानी कि आज जब ये निकलना चाहते हैं, उसको छोड़ करके फिर रिटर्न आना चाहते हैं। समझियो, किसी के लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा तो रिटर्न अब ये खुद आना चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं, मे बी एक्यूरेट आपसे एग्जाम्पल मैच भी हो जाए। तो आज आपके पार्टनर चाह के भी नहीं आ रहे हैं। अब जो भी सिचुएशन रही है, जिस वजह से भी इन्होंने क्योंकि छोड़ा है या फिर कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर तो किया है, ठीक है, आज बचना चाहते हैं। आज ये खुद ही, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग का कार्ड देखोगे ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक जाल में फंसे हुए से बहुत याद करते हैं, एक चीजों में फंस गए हैं, कहीं ना कहीं यहां से निकलना चाहते हैं पर निकल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है ना इनको कि मैं कैसे निकलूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए। मतलब इनका ऐसा दिख रहा है कि दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या नहीं करूं। कहीं ना कहीं एक लड़ाई झगड़े, फाइटिंग का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि लड़ते हुए अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, या तो किसी इंसान से इनकी लड़ाई हो रही है या फिर खुद से इनकी लड़ाई होती है। कभी होता है ना, खुद से ही खुद की लड़ाई होती है कि यार तूने क्या कर लिया, तू कितना बेवकूफ था, या तू कितनी बेवकूफ थी, तूने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ एक रिग्रेट कभी इंसान को होता है ना, रियलाइजेशन होता है, पछतावा सा होता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आपके पार्टनर को मेंटली सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है। कहीं ना कहीं ये पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, सुकून चाहते हैं, पर वो शांति, वो पीस ऑफ माइंड इनको मिल नहीं रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है जो लोग रिलीज कर रहे हैं, इनके ऊपर डाल रहे हैं। अगर आप देखो, ये शांत रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी याद करते हैं। मे बी आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, वाइस वर्सा यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो, आप सुकून चाहते हो। कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपकी लाइफ में, चांसेस ये भी दिख रही है, या इनकी लाइफ में, या हो सकता है दोनों की लाइफ में कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी को बहुत क्रिएट कर रहे हैं। आप देखो, ये कार्ड देखो, पीछे से फेसेस दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक से फेसेस जो कि नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आज बचकर रहना चाहते हैं। आज मतलब ऐसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं ना, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चीजों को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, अब आपसे बात करना चाहते हैं और इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। और इस एनर्जी से, नेगेटिविटी से कौन निकाल सकता है? आप, क्योंकि इनको पता है ना, आप स्पिरिचुअल हो, आप समझदार हो, आप ही इनको इस नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से निकाल सकते हो। या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप ही से चीजें बेहतर हो सकती हैं या ठीक हो सकती हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि चीजें सही होंगी। मतलब जो इंसान इतना इम्पल्सिव था, बेचैन हो जाता था या हो जाती थी, जो गुस्से में आ जाता था, आ जाती थी, अगर उसके मन का ना हुआ,
ना। तो आज वो कहीं ना कहीं खुद को शांत कर रहा है या कर रही है, क्योंकि पता है ना कि कुछ कर नहीं सकते। अब ऐसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं जो इन्होंने खुद ही क्रिएट की है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। तो अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को, ठीक है। देखते हैं कि क्या है, अच्छे से और एनर्जीज निकलेंगी, पता चलेगा। द रिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द रिबल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द रिबल क्यों है यहाँ पर? द वर्ल्ड, सॉरी। तो यहाँ पर ड्रीम, यस, ऐसा दिख रहा है कि द वर्ल्ड के कार्ड से कि बहुत सपने सजाए थे ना, आपने इनसे शादी करोगे या साथ में रहोगे या साथ में एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर आपने देखा था, या फिर हो सकता है इन्होंने सपने दिखाए थे पर वो सपने कभी पूरे नहीं किए, भाग गए, उन सपनों को छोड़ दिया, तोड़ दिया, आपको कहीं ना कहीं अकेला कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कैसा महसूस करोगे? आप हार्ट ब्रोकन सा महसूस करोगे, कहीं ना कहीं टूटा सा महसूस करोगे, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक सा महसूस करोगे, बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं सपने बहुत दिखाए पर उस सपनों के लिए काम नहीं किया, मतलब अपनी ही सपनों को पूरा करने के पीछे भागते रहे। मतलब इतना आगे निकल गए ना ये, मतलब अपने सपनों के लिए, अपनी सेल्फिश मोटो के लिए, मतलब अपने बारे में इतना सोचा कि आप कहीं ना कहीं पीछे छूट गए और इन्होंने देखा भी नहीं कि आप तो पीछे छूटे जा रहे हो। ये प्यार तो खोया जा रहा है, ये आपके अंदर तो डिटैचमेंट आता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान करता जाए करता जाए करता जाए, दूसरा उसको हर्ट कर रहा है, दूसरा उसको परवाह नहीं कर रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? डिटैचमेंट आएगा, कहीं ना कहीं नफरत बढ़ेगी, कहीं ना कहीं प्यार खत्म होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं खो दिया, इन्होंने पीछे छोड़ दिया अपने सपनों के पीछे भागने की वजह से, या अपने सपनों को पूरा करने की वजह से। कहीं ना कहीं आपके सपने तो अधूरे रह गए, जो आप दोनों के सपने थे या जो आपके सपने थे वो उनका क्या? क्योंकि इनके सपने तो अपने अलग थे, ठीक है, जो ये पूरा कर रहे थे या उनके पीछे भाग रहे थे, पर आपके सपनों का क्या? आप दोनों के सपनों का क्या? वो तो कहीं पीछे छूट गए, वो तो अधूरे रह गए। हाँ, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो रिश्ता डिस्टर्ब हो गया है ना, क्योंकि दूरियां तो आ गई हैं और रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया है, या फिर डिटैचमेंट आ गया है, या फिर बहुत बहुत बुरा ऐसा दिख रहा है कि बहुत गलत हो गया है। अब ऐसा फील हो रहा है कि इनको जस्टिस देना है, आपके साथ जस्टिस करना है, क्योंकि अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जो आपने सपने देखे थे ना, वो पूरे जो इन्होंने नहीं किए वो अब पूरे करने हैं। क्योंकि जो सपने साथ में देखे थे वो तो टूट गए, कहीं बिखर गए ना, तो वो सपनों को पूरा करना है, वो सपनों को ठीक, मतलब उन सपनों के लिए काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना, बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत बहुत कितना दर्द दिया, कितने बेवकूफ थे। आज मतलब ऐसा दिख रहा है ना, पत्थर पे सर मारेंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला है, तो भी शायद चीजें सही नहीं होंगी। आज इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, हमेशा दिमाग की सुनी, दिमाग के हिसाब से चले, क्योंकि दिमाग तो इनको गाइड कर रहा था, आपसे दूर रहने को बोल रहा था, दूरियां बना रहा था, पर अब नहीं, अब दिल की सुनना चाहते हैं, अब दिल से करना चाहते हैं चीजों को ना, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इनको पता है आप डिजर्व करते हो प्यार, इमोशंस, वो आपको देना है, अपने दिल को फॉलो करना है, कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हो, आपके साथ जस्टिस करना है, आपको ढेर सारा प्यार देना है जो आप सच में डिजर्व करते हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मैंने कहा ना, सारे ही जोडिक साइंस दिखते हैं वर्ल्ड के कार्ड से। तो हाँ, मतलब ऐसा दिख रहा है आपको लेकर ना कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर दूरियां बहुत आ गई है, तो उन दूरियों को अब खत्म करना है, आपके पास आना है, ठीक है। उन दूरियों को खत्म करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए आपके पास आना है और सपने पूरे करना है, प्यार देना है, मतलब प्रपोज करना है, घुटने पर बैठकर वो ड्रीमिंग लव आपको देना है जो आप हमेशा सोचते थे या चाहते थे। इनसे प्यार, शादी, इमोशन, कनेक्शन, जो भी आपने चाहा, जो भी आपने सपने देखे इस प्यार के लिए, अपने लिए, इनके लिए, वो पूरा करना है। पर खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज जब ये पूरा करना चाहते हैं तो कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, इन सपनों के लिए। कैसे निकले इस एनर्जी से, कैसे आपके सपनों को पूरा करें, बस सोचे चले जा रहे हैं, ठीक है।
इनर वॉइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द टावर। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। मैंने बोल दिया था आपको पहले ही कि कहीं ना कहीं जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, हाँ जी, वो राइट एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको चीट किया, कहीं और अट्रैक्ट हो गए, कहीं और दिल आ गया, कहीं और पसंद करने लग गए, या आपको हर्ट कर दिया। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, ये चीट तो कर रहे थे, आपको धोखा तो दे रहे थे। कहीं ना कहीं आपको जब पता चला ना, और ब्रेकअप भी इसीलिए हुआ, आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत दुख इस कनेक्शन में झेल लिया। आपने बहुत पेन देखा, आपने बहुत तकलीफ देखी ना, और जो आप डिजर्व भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आपने तो लॉयल्टी दी, आपने तो हमेशा प्यार दिया, आपने तो हमेशा समझा, आप तो सब कुछ करने को तैयार थे इनके लिए। पर ये कहाँ थे? इन्होंने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, मतलब हाँ, आपको जब पता चला ना कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आप टूटे हो, रोए हो, बिखरे हो, इनके सामने रोए हो, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, इनको लिटरली इन्होंने इग्नोर किया आपको। आपके आंसुओं से, आपकी तकलीफ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, या कोई फर्क नहीं पड़ा। मे बी किसी के लिए अभी भी ये सिचुएशन हो सकती है कि एक्यूरेट अभी भी ये करंट की सिचुएशन है, रेजोनेट करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज इनको रियलाइज हो रहा है, आज इनके दिल में फील हो रहा है कि मैंने, देखो, इन लोगों के लिए चीट किया, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने आपको दर्द दिया, जो लोग इनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, जो लोग इनको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या जो लोग मतलब कार्मिक है, या जो लोग मतलब जिनको इनकी पड़ी ही नहीं है। आज इनको ऐसा फील हो रहा है ना, काश अपने दिल की सुन लेते, काश अपने मतलब आपको प्यार देते, काश ये इधर उधर अफ्रेक्शन या इन्फैक्चुएशन नहीं होता, काश आपको वो लॉयल्टी दे पाते, काश आपके लिए किया होता तो कितना अच्छा होता ना। आज आप भी तो इनको समझते, प्यार देते, इमोशंस देते। कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, आज अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आज ये जताना चाहते हैं, जब प्यार दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द चैरियट के कार्ड से सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ ना अब इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। आज तक कैजुअली लिया, मतलब इस रिश्ते के लिए ना ये सीरियस ही नहीं थे, एक प्लेयर वाली एनर्जी में थे, या फिर मतलब इतना डेडिकेटेड नहीं थे ये आपके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं फील करते थे, या आपके बारे में नहीं सोचते थे, पर अब सोच रहे हैं। आज कहीं ना कहीं स्पार्क फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ, इंटेंस लव फील हो रहा है। आज ये आपके लिए प्यार फील करते हैं। आज इनको एहसास हो रहा है जो इन्होंने किया वो गलत था। आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, आप इनके लिए कितना मैटर रखते हो। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ये महसूस खुद भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका दिल कह रहा है काश वो गलती इन्होंने की ही नहीं होती जो की ना। आज इनको अफसोस हो रहा है अपनी गलती पर। और क्यों अफसोस हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको शाइन करते हुए दिख रहे हो। यस, आज कहीं ना कहीं और बर्डन है। आज कहीं ना कहीं जिसके साथ ये कनेक्टेड थे वहां पर बर्डन है, वहां पर परेशानी है, वहां पर स्ट्रगल है, वो अंडरस्टैंड नहीं करती या करता, या आपके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। प्यार देना हो सकता है ब्यूटीफुल है, हो सकता है पैसा है, हो सकता है कि फिजिकली अच्छी बॉडी है, या जो भी है, पर प्यार आपके जितना आपने किया है, दिया है, जितना आप समझते थे वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वैसा प्यार नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं ये आपको। कहीं ना कहीं दिल कह रहा है कि मतलब इनका दिल पूछ रहा है कि क्या प्यार करोगे आप इनसे? अगर ये लौट कर आते हैं, आपको प्यार देते हैं, क्या आप समझोगे इन्हें? यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, आज इनको ऐसा लग रहा है ना कि पूरे दिल से अगर आए और माफी भी मांगे, और मतलब पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट भी करे ना, तो आज आप फिर भी विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी, या फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में इतनी नफरत बन गई है, या फिर आप इन पर अब ट्रस्ट ही नहीं करते हो, ऐसा इनको फील होता है। अब चाहे ऐसा हो ना हो, इनको ऐसा लग रहा है अगर ये माफी भी मांगे तो आप माफ करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप अब बदल चुके हो, आप अब चेंज हो चुके हो। आपके अंदर अब इनके लिए कोई भी इमोशंस नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है जो आप पहले फील किया करते थे, जो आप पहले महसूस करते थे, या फिर कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, क्योंकि आपको या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये आप
आपको बदला हुआ तो देख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आइसोलेटेड दिख रहे हैं आपके पार्टनर, रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया। सेल्फिश हो गए थे, बहुत गलत किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब इनको सब कुछ छोड़कर आपके पास आना है, सब कुछ छोड़कर बस आपको प्यार देना है, आपके बारे में सोचना है, आपके लिए करना है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि नहीं सुनने वाले, आज आप अब नहीं सुनोगे, अब सब खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म कर दिया। जब चीजें सही हो सकती थी तब तो इन्होंने की नहीं, अब करके क्या फायदा है, अब कोई फायदा नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। टर्निंग इन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि लेकिन ये आपको जानने के लिए, हाँ, जैसे आप इनकी फीलिंग्स को जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हो या इंटरेस्टेड हो, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आपसे डबल इंटरेस्टेड है, आपको जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, निकालने के लिए इंफॉर्मेशन, या किसी भी वे में कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप किस किस साइड में हो, आप किस किस से बात कर रहे हो। अब आप कहोगे कि दी मैंने तो ब्लॉक किया है, अब आप चाहे ब्लॉक करो, कुछ करो, या तो किसी और अकाउंट से, या कैसे कैसे भी, आई डोंट नो कैसे कि, बट कैसे भी ये ऐसा दिख रहा है ना, फोन में या लैपटॉप में, टैब में, कैसे भी ये कुछ तो पता कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, कुछ तो देख रहे हैं, क्योंकि क्यूरियस हैं आपके लिए, आपको जानने में, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने में। हाँ, इनको जानना है। और क्यों जानना है, क्योंकि अब किसके बारे में जानना होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हम फील करते हैं। और कहीं ना कहीं 10 सन का कार्ड तो पॉजिटिव कार्ड है ही, पॉजिटिविटी दिख रही है आज आप में, आपकी तरफ पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि आज आप ना इनको अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है इंसान तो आज भी आप वही हो, पर आप खूबसूरत लग रहे हो, क्योंकि नजरिया बदल गया ना, आप अच्छे लग रहे हो, आपका नेचर अच्छा लग रहा है, आपकी आदतें अच्छी लग रही है, हो तो आप आज भी वही इंसान, ठीक है। बट वही है, नजरिया बदल जाए, कभी होता है ना, देखो नजरिए का ही खेल है। अगर आपका नजरिया हो सकता है, देखो कि कुछ चीजें आपको पसंद है, या कुछ चीजें आप किसको किस वे में देख रहे हो, कोई सही वे में देखता है, कोई गलत वे में देखता है। अब देखो, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं। अब नेगेटिव कमेंट करने वालों का नजरिया अलग है ना, अपने को लेकर, लाइफ को लेकर, चीजों को देखना, और पॉजिटिव कमेंट करने वालों का, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, उनका नजरिया अलग है, समझ रहे हो। बस नजरिए की बात है। कुछ लोगों को, अब समझो कि कुछ लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, ठीक है, और कुछ लोगों को ये रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो अब क्या है, बता तो मैं सभी के लिए एक जैसा ही रही हूं ना, कि देख तो, पर क्या है, यहाँ पर नजरिया डिफरेंट है, कुछ का पॉजिटिव, कुछ का नेगेटिव। तो बस नजरिए की ही बात है। अब देखो, जो जैसा सोचेगा, जो जैसा फील करेगा, तो वो वैसा ही अपनी लाइफ में लेकर आएगा। अगर छोटी छोटी चीजों में आप नेगेटिविटी को देखना स्टार्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे या गलत देखोगे, तो नेगेटिव ही होना है, वो नेगेटिव ही होना है। चाहे आपकी किस्मत में पॉजिटिव भी लिखा हो ना, आप नेगेटिव कर दोगे उसे। और कुछ लोगों का होता है कि जो नेगेटिव भी लिखा हो पर पॉजिटिव सोचते रहते हैं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होना ही है उनके साथ, आज नहीं तो कल तो ये रहता है, ठीक है। वो डिफरेंस होता है आपके नजरिए में। तो जैसा जिसको जो दिखता है ना, वो वही अट्रैक्ट करता है, वो वही पॉजिटिविटी को, क्योंकि सब कुछ एनर्जी ही है, राइट। यहाँ पर सब कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी पर ही चल रहा है। तो यस, तो कहीं ना कहीं देखो, नेगेटिव देखते थे आप, जब अगर आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, सेपरेशन आया, या आपके अंदर जब इनको कमी दिख रही थी, या आपकी तरफ से कहीं ना कहीं ये बोर हो गए थे, तो तभी तो कहीं और चले गए ना, कहीं और देखने लगे ना, क्या कहीं और कोई पसंद आ गया ना, किस वजह से, बस नजरिया ही तो था। और आज जब इनने रियलाइज किया, वही कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, ठीक है। तो रियलाइज किया, जब पता चला, साथ में रहे, तो तब पता चला कि यार ये तो इनफैक्चुएशन ही था, ये तो अट्रैक्शन ही था, पर आप जैसा प्यार नहीं हो सकता, या आप जैसा कोई नहीं हो सकता। तब रियलाइज हुआ। अगर आप जब साथ में रहोगे तभी तो पता चलेगा ना, समझ रहे हो। मतलब अगर आप सपोज आपको दिख रहा है, मैं एक एग्जांपल ही दे रही हूं, ठीक है, कि कोई झूल रहा है, आप देख रहे हो ऊपर से कोई स्लाइड कर रहा है, झूल रहा है, तो आपको लगेगा कि इजी तो है यार, इसमें क्या डर है, किसी को देख रहे हो आप। अब आपको एक्सपीरियंस कब होगा, जब आप झूलने जाओगे
मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहोगे ये दीदी क्या एग्जाम्पल दे रही है, बट ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, उसमें झूलोगे, तभी तो पता चलेगा कि वो खतरनाक है कि मतलब कैसा है, कि कुछ भी नहीं था या बहुत भयानक था ना। तो वही है, जब इनने एक्सपीरियंस किया ना, तब पता चला कि वो तो कंपैटिबिलिटी है ही नहीं वहां पर, वहां तो बर्डन है, वहां तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। बट जब आपके साथ सही था ना, तो वही होता है। अगर सपोज ना, तो कहीं ना कहीं यही दिख रहा है। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी तो आप कहोगे, आई होप आप समझ पाए होगे। तो बेसिकली आज जब इनका नजरिया बदला है तभी आप में ये खूबसूरती देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, आप ही में इनकी सारी नजरें गड़ी हुई हैं, आप ही में सारा फोकस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नजरिया बदला है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपके साथ हार्मनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, वो फीलिंग्स में दिख रहा है, पर हाँ छुपाते हुए भी दिख रहे हैं, ये बहुत छुपे रुस्तम दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक रीडिंग देख रहे हो, पसंद आ रही है रीडिंग, तो सब्सक्राइब करके एक फैमिली का पार्ट बन जाओ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट। ठीक है, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक करके जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर दो। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लगता था ना, आपको एवी लेते थे ये, यानी कि फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर कह सकते हैं आपके लिए था कि क्या है, ये तो ऐसी ही है, या तो ये तो ऐसा ही है, क्या फर्क पड़ता है इससे, इसके लिए मुझे क्या मतलब है, या फिर समझ रहे हो आपको कि कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, या तो इसको तो आना मेरे पास ही है, या समझ रहे हो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर यस आपको कैजुअली लेते थे, बट अब ना अभी समझ चुके हैं कि आपके लिए इंटेंस लव फील करते हुए, और आपने खुद को बदला है या सेल्फ लव किया है या खुद को बदल रहे हो। क्योंकि देखो, किसी के पीछे भागते रहोगे ना, वो चीज आपसे बहुत दूर भागेगी, वो चीज हो या इंसान हो। तो भागना तो पहले बंद कर दो, ठीक है। और सेकेंडली हाँ, जो आपकी किस्मत में होता है वो तो आपको मिलकर ही रहता है, बस मैनिफेस्ट करो, आप भी मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, वो मिलना ही है आपको। और हाँ, उनका प्यार इसलिए आपके लिए बढ़ रहा है क्योंकि आज आप इनको लेकर इतना इनको चेज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे, इसीलिए तभी तो अब ये आपको देख रहे हैं, इवन इनको ऐसा लग रहा है कि आप स्माइल कर रहे हो। ये देखो फेस में, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप स्माइल कर रहे हो, ये देख रहे हैं कि कैसे खुश है भाई ये, या कैसे खुश है कि जो मेरे बिना रह नहीं पाती थी या रह नहीं पाता था, जो इतनी दुखी थी इस सेपरेशन से, या दुखी था ब्रेकअप से, रो रही थी, परेशान हो रही थी या हो रहा था, बार बार मुझे कॉल कर रही थी या कर रहा था, ये तो बदल गई भाई, ये बदल गया, कैसे, क्या हो गया ऐसा, समझ रहे हो? तो एक क्यूरियोसिटी जाग रही है कि आखिर हुआ क्या इसकी लाइफ में, ये ऐसे कैसे बदल गई या बदल गया, तो दिख रहा है, क्यूरियोसिटी जागते हुए दिख रही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में एफर्ट्स करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ना इनको बहुत फ्रेंडली फील होता था, बहुत फ्रेंडली, आप इनके साथ बहुत फ्रेंडली थे, मतलब आप ही का नेचर है जिस वजह से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। कस के रखते ना और स्ट्रिक्ट रहते ना तो शायद इतना ग्रांटेड नहीं लेते, बट ठीक है, इसी नेचर की वजह से तो ये वापस आ रहे हैं, इसी वजह से तो ये आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, इसी वजह से तो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। तो यस, एक नई बिगनिंग होगी, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, इवन अब तो सुनेंगे। जो इंसान सुनता नहीं था, अपनी ही चलाता था, अपना ही बोलता था, आज वो सुनने की हिम्मत भी रखता है या रखती है। ठीक है, आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए। यस, चैरियट का कार्ड है, यस सक्सेस चाहिए। पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स होना ही है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो यस, थोड़ा पेशेंस रखो, यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बाकी ये आपको इमोशनली भी यस फुलफिल करेंगे, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, मेंटली, मतलब आपके साथ रहेंगे, हर तरीके से आपका साथ देंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके लिए एज सेम इमोशंस, प्यार ये फील कर रहे हैं जैसे पहले आप करते थे या कभी इन्होंने भी किया है ना। तो दिख रहा है अब रियूनियन होते हुए दिख रहा है, रिकंसिलेशन होते हुए दिख रहा है। 2 महीने, ठीक है,
तो 2 महीने दिख रहे हैं रिकंसलेशन होने में, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, रिजर्व रहने लगे हो, कोल्ड बिहेवियर इन्हें दे रहे हो, इसीलिए इनके अंदर एक ये बदलाव आया है। अगर नहीं कर रहे हो ना ये सब तो करो, ठीक है। तो ये बदलाव दिख रहा है इनके अंदर। तो यहाँ पर गाइस मुझे 21 नंबर, 16 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट शेयर भी करना है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।